आज प्रतिशत के सवाल में देखते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रतिशत का है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि रमेश ने परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करता है और उसके परीक्षा कुल प्राप्तांक कितने नंबर का था? टोटल 500 का था। समझे? इसमें क्या है, उसके परीक्षा का कुल प्राप्तांक 500 था, तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए? आपको दिया हुआ इसका अंक जो प्राप्त किया है परसेंटेज में दिया है 70%, और कितने टोटल प्राप्तांक थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, कुल सब्जेक्ट का टोटल कितना था? 500। तो इसको कितना अंक प्राप्त हुए हैं, समझे? ये निकालना है अंकों में, इसका अंक, इसको अंकों में निकालना है। 70% इसको प्राप्त हुआ है, तो 500 में 70%। तो देखिए ये सिंपल सा सवाल है। तो हम यहाँ देखते हैं, इसमें क्या है, 500 गुने 70%। समझे? ये कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 500 गुने 70/100 हो गया। समझे? अब देखिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो अब क्या हो गया, इसका 50 गुने 7, तो ये कितना हो गया? 350 अंक इनको प्राप्त हुए। समझे? कितने अंक प्राप्त हुए? 350। ये आपका आंसर आ गया। 500 में इनको कितने अंक प्राप्त हुए? 350। अब प्रतिशत का दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल तो बना लिए, अब ये दूसरा सवाल है। इसमें क्या है, थोड़ा ये थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड है, हल्का हार्ड है। समझे? इसमें क्या है, एक संख्या का 66% और उसी संख्या का 44% के बीच का अंतर 275 है। तो उसी संख्या का जो संख्या है, जो दिया हुआ संख्या है, जिसे उसका 66% और 44% का जो अंतर है, वो संख्या जो है उसका 64% क्या होगा? समझे? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, सुन लीजिए। एक संख्या का 66% और उसी संख्या का 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उसी संख्या का 64% क्या होगा? तो अब हम सवाल को देखते हैं। अब वो संख्या हमको नहीं मालूम है, वो क्या है, तो हम संख्या को हम मान लेते हैं x। उस संख्या को हम मान लिए x। समझे? ये क्या हो जाएगा, संख्या x मान लिए। तो x का 66% क्या हो जाएगा? 66x/100 हो जाएगा। समझे? x का 66% करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए x का 66%, तो क्या होगा, परसेंट हटेगा तो 66/100 हो जाएगा। अब 44% x का क्या हो जाएगा, x गुने 44/100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 44x/100 आ गया। समझे? अब इस दोनों का अंतर क्या है, अब दोनों का अंतर कितना है, 66x/100 माइनस 44x/100 बराबर कितना दिया है, 275 दिया हुआ है सवाल में, बराबर 275 कर देंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। समझे? ये एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 66x
44x/100। अब देखिए बराबर 275। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए। ये 100 इस साइड चले जाएगा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ कर देते हैं आपका कैलकुलेशन। तो ये 66x - 44x जाएगा तो कितना बचेगा, 22x बराबर 275 × 100 हो जाएगा, समझे। अब इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 22 गुने, देखिए 200, x बराबर हो जाएगा 275 गुने 100/22 हो जाएगा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, 22 से देखिए 5 से ये कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 50 हो गया, ये 11 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 22, ये हो जाएगा 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, समझे। इसको 11 से काटिएगा, 11 से आप काटिएगा इसको तो आपको आ जाएगा, आपको ये 25 आ जाएगा, समझे। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 को 50 से के 125, 1250 आ जाएगा, समझे। अब इसमें क्या करना है आपको, 1250 का कितना निकालना है, 64%। तो 1250 का 64% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64/100 कर दीजिए। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब देखिए ये अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा, समझे। 25 पंचे 125। अभी इसका कैलकुलेशन करना है, 32 × 25। तो 32 × 25 कितना आ जाएगा आपका, 800 आ जाएगा, समझे। 32 को 25 से गुना करिएगा तो 800, ये आपका आंसर हो गया। देखिए गजपट के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे, ये थोड़ा गजपट हो गया है, लेकिन ये सवाल आपको कैसा लगा, थोड़ा हल्का विस्तृत है ये सवाल, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे आपको अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। 2 सवाल आज आपको सॉल्व करके दिखलाए हैं, समझे। मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।